क्या हो रहा है चारों तरफ समाज में? यही हो रहा है। अपूज्य पुरुषों की पूजा हो रही है, इसलिए समाज में चारों तरफ भय व्याप्त है। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूं। विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और उसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ जा पहुंचे। सबके सब बड़े शूरवीर हैं, उनकी गिनती भी नहीं हो सकती, असंख्य। जोर जोर से सिंहनाद करने लगे, तीनों लोक उनके महानाद से गूंजने लगे, आकाश धूल से ढक गया। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल होकर पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी डोलने लगी। उस विशाल सेना को देखकर सब देवता चकित हो गए। सब ने भगवान के चरणों की, विष्णु की चरणों की शरण ग्रहण करी। हे महाप्रभु, दक्ष ने फिर कहा, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे दक्ष, यह सही बात है, संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु दक्ष, इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्यागो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में इस समय जो घटना हुई है उसका तुम्हें स्मरण भी नहीं है। क्या तुम कुबुद्धि के कारण भूल गए हो? यहां कौन भगवान के रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? वैसे तुम्हारी रक्षा करना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, परंतु इस समय जो तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करेगा वह अपनी दुर्बुद्धि का परिचय देगा। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। केवल कर्म ही सब कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम अपना कर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। अर्थात कर्म में कल्याण करने की जो शक्ति आती है वो भगवान की, शिव की कृपा से आती है। जो शांत होकर ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनीश्वरवादी हो जाता है या ईश्वर को नहीं मानता उसे तो नरकों की पीड़ा झेलनी ही पड़ती है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। देखो, इस समय
ये शत्रुमर्दन जो वीरभद्र यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं ना, ये भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। अर्थात ये क्रोध के साक्षात स्वरूप हैं, ये क्रोध ही है। इस समय समस्त रुद्र गणों के नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अब जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संदेह नहीं है। और इसके कारण तुम्हारे साथ अब मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। और अचानक देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। सारे देवता पराजित होकर भागने लगे, एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में भाग गए। केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस संग्राम में धैर्य धारण करके खड़े रहे। इसके बाद इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस युद्ध भूमि में अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति जी को पूछने लगे, हे गुरुदेव, हे दयानिधि, शीघ्र बताइए कि हमारी विजय कैसे होगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने भगवान शिव का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल इंद्र से कहा। ज्ञान दुर्बल क्यों? क्योंकि वह इतना कुछ होने पर भी अपनी विजय की कामना कर रहा है। बृहस्पति जी बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने जो पहले कुछ कहा वह इस समय घटित हो गया है, मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है, कर्म करने वाले को उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं। इसलिए जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर कर्म करता है, भगवान की शरण लेकर फिर कर्म करता है, उसी को कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधियां, न समस्त अविचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और न उत्तर मीमांसा, न नाना वेदों से युक्त अन्यान्य शास्त्र ईश्वर को जानने में समर्थ है। कोई समर्थ नहीं है ईश्वर को जानने में, ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार भी स्वाध्याय कर ले तो भी महेश्वर को जान नहीं सकता, केवल भक्त उनको जान सकते हैं, तो कोई नहीं। इसीलिए कहा है, बिना भक्ति के ज्ञान शुष्क है, सूखा सागर है, सूखा जिसमें जल नहीं, किसी काम का नहीं, जला देने वाला है। हालांकि बिना ज्ञान के भक्ति भी बांझ है, परंतु भक्ति सर्वोपरि है। यह महाश्रुति का कथन है। बताओ तुम इंद्र यहां क्या पराक्रम करोगे और किसको दिखाओगे अपना पराक्रम? भगवान महेश्वर को? अरे रे, ये जितने भी रुद्रगण यहां अब आए हैं विनाश करने के लिए, इनके साथ शिव हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान शिव वहां बैठकर भी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, फिर भी वो यहां इनके साथ हैं। तुम में से किसी के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम इन पर विजय प्राप्त कर सको। सभी देवतागण चिंता में पड़ गए।
जैसे ही वीरभद्र यज्ञशाला के समीप आए, समस्त ऋषि भयभीत होकर परमेश्वर हरि से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान विष्णु, रक्षा कीजिए, दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ऋषियों की बात सुनकर हे नारद, भगवान विष्णु मेरे सहित वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से खड़े हुए। अब भगवान विष्णु को युद्ध करने के लिए तैयार देखकर शत्रुमर्दन वीरभद्र कड़े शब्दों से भगवान विष्णु से बोले। डांटने लगे। जब भगवान विष्णु को डांटा तो भगवान विष्णु ने कहा, हे वीरभद्र, ध्यान से सुनो, मैं भगवान शंकर का सेवक हूं। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसने मूर्खतावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए यहां चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए हे वीर, तुम रुद्र के तेज स्वरूप हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूं और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला है। तुम अपना पराक्रम करो, मैं अपना पराक्रम करता हूं। वीरभद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर हंसने लगा और बोला, हे विष्णु, हे महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए ही आपको कड़ी बातें कही थी। इस समय अब मैं आपको यथार्थ बात कहता हूं, सावधान होकर सुनो। हे हरे, जैसे शिव हैं वैसे ही आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही शिव हैं। मुझे पता है आप में कोई भेद नहीं है। ऐसा वेद कहते हैं, और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा अनुसार ही है। यथा शिवस्तथा त्वं ही तथा त्वं च तथा शिव इति वेदा वर्णयन्ति शिवपासनतो हरे। हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। फिर भी मैंने जो बात कही है वह वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझना। भगवान विष्णु ने कहा कि निसंकोच होकर तुम मेरे से युद्ध करो। दोनों आमने सामने कमर कसकर तैयार हो गए। विष्णु भगवान का और वीरभद्र का घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया, जहां था वहीं रोक ही दिया। और शारंग धनुष जो था भगवान विष्णु का, उसके 3 टुकड़े कर दिए। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती के द्वारा बोधित हुए श्री भगवान विष्णु ने उस महागणनायक वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। दूसरे देवता भी जान गए कि भाई सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसका यह सब परिणाम है। भगवान विष्णु का चक्र भी निष्फल हो गया। शारंग धनुष के तो 3 टुकड़े ही हो गए। अब इस संकट का सामना दूसरों के लिए तो कैसे संभव होगा। सब देवता जो बचे हुए थे
अपने सेवकों के साथ भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित होकर सत्यलोक में चला आया। और भगवान विष्णु भी वहां से अंतर्धान हो गए। मैं सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए। उधर वीरभद्र ने शिवगणों ने समस्त यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। और वीरभद्र के सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। परमेश्वर शिव सब कुछ ध्यान से देख रहे थे, संतुष्ट हुए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की कही बात, यह कथा सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, हे पिताजी, भगवान विष्णु और शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों गए? भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर दक्ष में के यज्ञ में क्यों गए, जिसके कारण वहां उनको अपमान झेलना पड़ा? क्या वे भगवान विष्णु भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञान पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ फिर युद्ध क्यों किया? चले भी गए तो। मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है, आप मेरा संदेह दूर करिए हे पिताजी। नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में एक राजा थे, राजा क्षुव। राजा क्षुव की सहायता करने के लिए श्री हरि को दधीच मुनि ने श्राप दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए थे और दूसरे देवताओं के साथ यज्ञ में चले गए थे। दधीचि ने क्यों श्राप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में एक राजा क्षुव नाम से प्रसिद्ध महातेजस्वी थे और वे मुनि दधीचि के मित्र थे, दधीच के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से एक बार राजा क्षुव और दधीच के बीच में विवाद प्रारंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीच कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये दधीच ने कहा। दधीच की बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा क्षुव ने इसका खंडन किया, प्रतिवाद किया, प्रतिकार किया। बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। कौन? राजा। कहीं का भी राजा हो, यदि कोई राजा है तो वह इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है, फिर राजा बनता है। वह समस्त वर्णों का, आश्रमों का पालक होता है प्रभु। इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाले श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। हे मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूं। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा श्रेष्ठ होता है। हे च्यवन नंदन, मुनि दधीच च्यवन ऋषि के पुत्र हैं।
आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा राजा के रूप में आपके लिए पूजनीय हूं। राजा क्षुभ का ये मत हालांकि श्रुतियों के स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीच को बड़ा क्रोध आया। अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीच ने क्षुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले क्षुभ अत्यंत क्रोधित हो गए, कुपित होकर गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीच को काट डाला और उस वज्र से आहत होकर भृगुवंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को, जिसे ध्रुव ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया, क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। दधीच के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा, हे तात दधीच, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूं। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबकम का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबकम का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाली पृथ्वी, जल और तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक, राजसिक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधा भूत सबके, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यह मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या है। ध्यान से सुनो। त्र्यंबकम यजामहे। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों से उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप से व्याप्त हैं। इसलिए सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहां तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या सुनो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ, हे नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महतत्व से लेकर, महतत्व को बुद्धि भी कहा गया है, महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है। संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है। हम जो कुछ सोचते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, ये तो ठीक नहीं रहेगा, ये कर लेते हैं, ये विकल्प है, ये कर लो, वो कर लो, ये विकल्प है। समस्त विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का, इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन है भगवान शिव। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या सुनो। उर्वारुक मिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृता।
अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता के बंधन से स्वतः छूट जाता है, उसी प्रकार मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद मोक्ष से पृथक न हूं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे उर्वारुक अथवा ककड़ी का पौधा, उर्वारुक मतलब कड़ी का पौधा, और अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मन से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक निस्मय नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो और शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इसमें कहीं भी मृत्यु का भय नहीं होता है। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तवत्सल भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ये अभी पूरी में विस्तार से बता रहा हूं, इसे तुम सुनो। इस प्रकार संपूर्ण विधि उन्होंने विस्तार से बताई। इस प्रकार उपदेश लेकर शुक्राचार्य जी भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर लौट गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीच ने बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए और वहां जाकर शुक्राचार्य जी के द्वारा बतलाई गई विधि से पूरा अनुष्ठान उन्होंने किया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर उनको वरदान दिया। क्या वरदान दिया? दधीच ने वरदान मांगा कि एक तो मेरी हड्डियां वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके, और मैं सर्वत्र दीन रहूं, मुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता न पड़े। ये वरदान भगवान शिव ने उनको दिए। महर्षि दधीच आनंद मग्न होकर राजा क्षु के पास पहुंचे वापस, और जाकर राजा क्षु के मस्तक पर एक लात मारी खींचकर, और फिर तो राजा क्षु ने भी क्रोध करके दधीच पर वज्र से प्रहार किया। गर्व से भरे हुए थे, परंतु क्षु का चलाया हुआ वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश नहीं कर सका। इससे क्षु को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीच की अवध्यता, अदीनता और वज्र से भी बढ़ चढ़ कर प्रभाव देखकर क्षु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शीघ्र वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना करी। क्षु की पूजा से बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज भगवान को क्षु ने प्रणाम किया, स्तुति वंदन करी, स्तवन किया, और उन्होंने अपना, राजा क्षु ने अपना अभिप्राय उनको सूचित किया। हे भगवान,
दधीच नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। इन दिनों महामृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े मेघ से प्रहार कर दिया और बड़े निडर होकर कहा कि मैं किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीच की अवध्यता का समाचार पाकर श्रीहरि ने महादेव जी के अतुल प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे अपने ब्रह्मापुत्र राजा क्षु से बोले, हे राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं होता है। ब्राह्मण को अंततो गत्वा कोई भय नहीं होता है। हे भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारे ओर से कुछ करूं भी तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी श्राप का कारण बन सकता है। इसलिए राजेंद्र, दधीच के श्राप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने का प्रयत्न करूंगा। राजा क्षु प्रसन्न हो गए। फिर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीच के आश्रम पे गए और बोले, हे भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीच, मैं एक वर मांगता हूं, आप मुझे दे दो। दधीच बोले, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात है। आप राजा क्षु का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं। आप निश्चिंत होकर कहिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए मुझे कभी किसी का भय नहीं होगा। भगवान बोले, भगवान विष्णु की कमाल है। अब क्या मांगते हैं दधीच से, देखिए कि हे दधीच जी, मुझे पता है आप किसी से डरते नहीं हो, आप अवध्य हो, परंतु मेरे कहने से एक बार राजा क्षु को जाकर यह कह दीजिए कि मैं आपसे डरता हूं। इतने से महर्षि दधीच जी हंसे और बोले कि मैं हालांकि कभी किसी से डरता नहीं हूं, भगवान शिव की कृपा से। इसलिए मैं कैसे कहूं, झूठ में बोलता नहीं। युद्ध हुआ, महर्षि दधीच जी ने सबको पराजित कर दिया, स्तंभित कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट करी। दधीच बोले, हे महाबाहो, माया को त्याग दो। विचार करने से यह माया कुछ नहीं है, इसका माया का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यह केवल सत्य प्रतीत होती है। हे माधव, मैंने सहस्रों
दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीच मुनि ने अपने देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान विष्णु ने हालांकि फिर उन पर कोप करना चाहा। इतने में ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे साथ राजा क्षु वहां आ पहुंचे। हमने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ विष्णु को देखा। देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीच को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए, उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर क्षुव अत्यंत दीन होकर दधीच के निकट गए और प्रणाम किया, प्रार्थना करने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा करिए। राजा क्षुव की बात सुनकर दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। परंतु श्री विष्णु आदि को देखकर फिर क्रोधित हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु और तथा देवताओं को श्राप देने लगे। तदीश ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मनुष्यरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध की अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित होगे और भस्म होगे। ये श्राप दधीच से उनको मिला था, जो आज दक्ष के यज्ञ में फलीभूत हुआ। सब अपने अपने धाम चले गए। तो यह महामृत्युंजय जप के अनुष्ठान का प्रभाव है कि व्यक्ति 100% निर्भीक हो जाता है। उसके पास उसके बाद में जो यज्ञ, राजा दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया था, दक्ष का सिर काट दिया गया था। ब्रह्मा जी बड़े दुखी थे। यज्ञ का अधूरा रहना भी समस्त लोगों के लिए अहितकर है, ऐसा जानकर देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु लोक पहुंचे, निवेदन किया कि क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने उन्हें सबको भगवान शिव से क्षमा मांगने का आग्रह किया और इस मनसा से सबके साथ भगवान विष्णु भी सबको साथ लेकर कैलाश पर्वत गए, भगवान शिव से मिले, उनकी स्तुति वंदना करी। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, सबके साथ दक्ष की यज्ञशाला में आए। सब कुछ पुनः जीवित उन्होंने किया। और वीरभद्र को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही दक्ष को यहां लेकर आओ। वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर सामने रख दिया। दक्ष के शव को सिर से रहित देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र से हंसकर पूछा, अरे दक्ष का सिर कहाँ है इसका? वीरभद्र ने कहा, प्रभु मैं तो उसी समय दक्ष के सिर को अग्नि में भस्म कर दिया था। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को वैसी आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया
और इस सिर के जोड़ते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए। वे खड़े हो गए, तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करी, स्तवन किया, स्तुति वंदना करी। भगवान शिव ने दक्ष को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, अपनी भक्त वत्सलता का परिचय दिया, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का परिचय दिया, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु और शिव महेश की एकता का ज्ञान दिया। दक्ष संतुष्ट हुए और भगवान शिव के भाग सहित सारा यज्ञ विधिवत अपने यज्ञ को पूर्ण किया और तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने धाम को पधारे। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी का फिर आगे क्या हुआ? मैंने सुना है कि वे ही आगे जाकर गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई और अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया। ये सब कथा आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म और विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। उनका पावन सब चरित्र सुनाकर अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तारकासुर नामक एक असुर का पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार बढ़ गया था। तब सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से विचार विमर्श करके उमा देवी की आराधना करी, मां जगदम्बा की आराधना करी। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। मां जगदम्बा को साक्षात अपने समक्ष देखकर सभी देवताओं ने उनका स्तवन किया, वंदना करी, स्तुति करी। उमा ने कहा, हे देवताओं, हे मुनियों, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो, मेरी बात सुनो, मैं प्रसन्न हूं, इसमें संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर हिमालय की पत्नी मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख प्रदान करूंगी। रुद्रदेव की मैं पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। हे नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय अंतर्धान हो गई। सभी अपने अपने धाम चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब समस्त देवता भगवान विष्णु अपने अपने धाम चले गए, मैं भी अपने लोक में आ गया, तब गिरिराज हिमाचल
और मैना दोनों दंपति ने बड़े भारी तपस्या करी। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करते। देवी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। वरदान मांगा। तब देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें से एक सबसे अधिक बलवान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं भी स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी। समस्त देवताओं के द्वारा मैं सेवित होंगी और सबका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर मां जगदम्बिका अंतर्धान हो गई। समय आने पर मां जगदम्बा ने मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में अवतार लिया। बोलो पार्वती जगत जननी मैया की जय हो। मैना के सामने राजा हिमाचल की पत्नी मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या का रूप लेकर लौकिक गति का आश्रय लेकर मां पार्वती ने जन्म लिया और रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उनका नामकरण संस्कार हुआ।